नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हाल ही में चल रहे हैं और आज जैसा 17 मार्च है और 17 मार्च की सभी शिफ्टों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जीके का एनालिसिस हम इस क्लास में कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस क्लास में आपको संभावित प्रश्न भी बताते हैं जो आपकी आने वाली शिफ्टों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमने जितने भी पीछे एनालिसिस कराए हैं पिछली शिफ्टों के, उससे संबंधित आने वाली जो शिफ्टें हैं उसमें बार बार प्रश्न भी मालूम किया जा रहा है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम है आने वाली शिफ्ट में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस एनालिसिस के बाद आपके 3 से 4 प्रश्न पक्का 100% बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं साकिब मलिक स्टेट ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आप लोगों का आया था मोहिनी अट्टम, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था भगवान विष्णु से मोहिनी अट्टम संबंधित है। अगर मोहिनी अट्टम की यहाँ पर बात करते हैं तो केरल राज्य का ये क्लासिकल डांस हो जाएगा। अगर हम इसकी मोहिनी अट्टम इसका नाम क्यों रखा गया है तो भगवान विष्णु का जो स्त्री रूप है मोहिनी, इसके नाम पर मोहिनी अट्टम इस नृत्य का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का आया था अनुच्छेद 14 से। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को रटकर आप लोगों को परीक्षा में जरूर जाना है, क्योंकि मौलिक अधिकारों से हर शिफ्ट में एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में मालूम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 संबंधित मालूम किया गया है। तो इसका आंसर था विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया है। यहाँ पर अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार भाग 3 में संविधान में बताए गए हैं। हमारे पास जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे 6 मौलिक अधिकार हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में बताया गया है और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में बताया गया है। और जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मैंने आपको पिछले एनालिसिस में इन सब का पूर्ण विश्लेषण से आप लोगों को बताया हुआ है, आप पिछले एनालिसिस भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मौलिक अधिकार है आपको याद कर लेने हैं, आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पर है टोक्यो ओलंपिक से 3-4 शिफ्टों से लगातार आपके टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने जो आपको 16 मार्च का जो एनालिसिस कराया है उसमें टोक्यो ओलंपिक से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आप उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है, भारत ने कितने सिल्वर मेडल इसमें जीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सिल्वर मेडल जीता है। एक जीता है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और दूसरा जीता है रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में। नेक्स्ट बात करते हैं अगर गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल एक जीता। अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुए हैं। अगर भारत की पदक तालिका में हम बात करते हैं लिस्ट की तो भारत का स्थान जो है 48वां रहा है, आप लोगों को ये याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, पुस्तकों से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न बार बार बन रहा है। अगर हम हर्षचरित पुस्तक की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट हो जाएंगे। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे। अगर इनकी दूसरी पुस्तक की बात करते हैं तो कादम्बरी जो है इनकी दूसरी पुस्तक है। और इस यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं वो लेकर आया हूँ, जो कि आने वाली शिफ्टों में आपके लिए मालूम कर सकता है। जैसा कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, पद्मावत पुस्तक की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं, बुद्ध चरित्रम अश्व घोष की हो जाएंगी, राज तरंगणी के लेखक कर्णन हो जाएंगे, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 पुस्तकें हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कालिदास जी हो जाएंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं हुमायूं नामा की, तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। और अर्थशास्त्र आप सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न आप लोगों के मालूम किया गया था मनरेगा से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जो मनरेगा योजना है उसके तहत कितने दिनों का रोजगार आप लोगों को दिया जाता है, आप लोगों को ये बताना था। तो इसका आंसर था 100 दिन का जो रोजगार है वो मनरेगा योजना में दिया जाता है। और इसका नाम पहले नरेगा था, 2009 के अधिनियम से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या इसको हम मनरेगा बोल देते हैं, ये कर दिया गया था। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका लखनऊ समझौते से संबंधित एक प्रश्न आया था जो कि 1916 में हुआ था। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था जो 1916 में हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे,
यहाँ पर एक समझौता हुआ जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, या जिसको हम लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से मालूम किया गया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपका दूसरी बार आपकी परीक्षा में आ रहा है। पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया था, तो आपको अंतर बताना था। तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सबसे पहला अंतर है कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी आया था। नेक्स्ट आपके अंतर की बात करते हैं तो हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में जो है हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर है सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये अंतर हैं, आप लोगों को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाफ्टा पुरस्कार जो कि 2022 में हुए हैं। अगर हम बाफ्टा पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका प्रश्न आया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, तो आपका राइट आंसर था जोआन स्कैनलोन, जो कि आफ्टर लव फिल्म से संबंधित है। अगर 2022 की बात करते हैं तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो द पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए ही सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो बिल स्मिथ और किंग रिचर्ड को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय हैं, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय हैं, और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। तो आप लोगों से मालूम किया गया था कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय का भाग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सतलज और काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका गौतम बुद्ध से संबंधित था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, या इसको हम ऋषिपतनम के नाम से भी जान सकते हैं। अगर इस क्रिया की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश दिया है सारनाथ में, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति को संबोधित करते हैं, और जो कि पीपल वृक्ष और निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, जिसको हम डीपीएसपी भी बोल सकते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है परम 8000 क्या है। अगर परम 8000 की बात करते हैं तो यह एक सुपर कंप्यूटर है, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर इसके आविष्कारक की हम बात करते हैं तो विजय भटकर जी इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर मानव रक्त का पीएच मान की बात करते हैं तो 60.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगर किसी भी वस्तु का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक हो जाता है तो उसको हम क्षारीय बोलते हैं, और 7 से कम होता है तो उसको हम अम्लीय बोलते हैं। तो 7.4 होने के बाद मानव रक्त किस प्रकार का हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ओडिसी नृत्य से संबंधित कोई कलाकार आपसे मालूम किया गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार मैं ओडिसी नृत्य से लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं केलुचरण महापात्र, जो कि ओडिशा के ओडिसी नृत्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में उम्मीद है यही वाला प्रश्न आप लोगों का आया होगा। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहंती, कालीचरण पटनायक, ये कुछ इंपॉर्टेंट ओडिसी नृत्य के डांसर है या कलाकार है, आप लोगों को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा से संबंधित संविधान के किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अगर हम बात करते हैं भाषाओं की तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और 15वीं भाषा जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 को हिंदी भाषा थी, वो 15वीं भाषा थी हमारे संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद ये 3 भाषाएं 71वें संविधान के संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है जो कि 2003 में हुआ। इसके अनुसार
4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किस देश ने जीता था, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 का T20 जो वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट है यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है, आप लोगों को बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत का एक क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी हमको मिल पाए वो हमने इस क्लास में कवर किए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है और हमारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।